राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हृदवक्ष में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्री रक्षातीत अपनों से अपनी बात। आज का जो विषय है उसका नाम हमने रखा है अपनों से अपनी बात। इस कालमय के ब्रह्मांड में मानव तन 84 लाख योनियों के बावजूद मिलता है। तो मनुष्य तन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। ये शरीर भी आपका नहीं है, इसके अंदरूनी अंग भी आपके नहीं है, केवल अंदरूनी आत्मा आपकी है और परमात्मा तुम्हारा है। जब इस श्वास की भी आपको पता नहीं कि पिछले क्षण क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, तो वर्तमान में जीने की कोशिश करो। इसलिए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज सुराज जी अक्षरातीत परमात्मा इस धराधाम पे 28वें कलयुग में आए। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ सत्य को द्वापर त्रेता 28 कलयुग धर्म धुरा है। वैसे तलवार की धार होती है, ये जो शेर होता है, केसरी सिंह होता है, वही सोने के पात्र में उसका दूध ठहरता है। केसरी सिंह जंगल में जैसा राजा होते हैं, ऐसा आप ब्रह्म सृष्टि एक शेर हो, सिंह हो, केसरी सिंह हो। अपने आप को ब्रह्म सृष्टि अगर आप मानते हो तो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि कितने भी बहलाए फुसलाए, कितने आपको माया में डाले, आपको तनिक भी माया लेश मात्र भी आपको टच नहीं करनी चाहिए। आज का विषय अपनों से अपने बात, कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात करते हैं। द्वापर युग की कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ महाभारत, अनादिकाल से आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। सामने सामने एक दूसरे के सामने लड़ना था एक ही क्षेत्र में। लेकिन आज समग्र विश्व में हर जगह, हर देश, हर राज्य, हर नात जात प्रजाति के बीच एक कुरुक्षेत्र का महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। देश देश की क्या बात करें, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर समाज में एक तरफ का कुरुक्षेत्र के रूपी महाभारत का युद्ध खिला चल रहा है। मानव मनुष्य परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ संतान, अंश, उत्कृष्ट रचना, वो अपने हृदय मन तन आत्मा में परमात्मा से बढ़कर अपने आप को मान रहा है कि वो ये समझ चुका है मैंने परमात्मा चंद्र मंगल पहुंच गया, दुनिया खोज ली, ब्रह्मांड खोज लिया, तो परमात्मा को भी मैं ढूंढ लूंगा। ईश्वर परमात्मा भगवान को तुच्छ समझ रहा है, इसलिए उसके मन में माया ऐसी घिरी हुई है। सत्य असत्य, अच्छा बुरा, नीति अनीति, धर्म अधर्म, समझ अनसमझ, ईर्षा द्वेष तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हर वो गलत काम कर रहा है। ईश्वर परमात्मा से वो डरने की बात करता है नहीं। बोले कौन है, मैं आज जी लिया, आज जी लेना चाहता हूँ, कल क्या होगा मुझे क्या पता। लेकिन उसे समझना चाहिए और परमात्मा के बदौलत, उनके आशीर्वाद और कृपा से, महर से अगर हमें मानव तन मिला है तो उसका उद्देश्य क्या है। कीड़े मकड़े कितनी बोली की तरह जीने से अच्छा है शेर की तरह जियो, ऐसा मेरा मानना है। परमात्मा के अगर हम अंश है, उनकी उत्कृष्ट रचना है, तो परमात्मा की तरह ही हमें दिलो दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था 18 दिन में पूरा हो गया था। दोनों तरफ की सेना नेस्त नाबूद हो गई। लेकिन आज मनुष्य मन में, मानव हृदय में ऐसा कुरुक्षेत्र, ऐसे महाभारत, ऐसे मायाजाल रूपी दुष्कर्म घुस गए। वो वर्षों वर्षों तक उसके हृदय मन तन आत्मा में घुसी हुई माया कि थरथराट से जो प्रभु की प्यारी आत्मा है,
प्रभु के प्यारे लोग हैं, निश्चल, निर्मल, निष्कर्म, निस्वार्थ कर्म करने वाले वो प्रजा थर थर काँप रही थी। उसमें गरीब लोग, दुखी है, दरिद्र, कंगाल लोग थर थर काँप रहे, कल क्या होगा। तो इनसे छुटने का एक ही उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय, उत्कृष्ट का उपाय, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। महामति श्री प्राणानंद जी महाराज ने स्वयं 18,758 में बताया, सुनियो अंतर के श्रवण, सुनियो अंतर के श्रवण। कौरव बहुत बड़े विशाल राज्य, हस्तिनापुर राज्य के 11 अक्षौणी सेना थी, शस्त्र बल ज्यादा था, धन दौलत कोई कमी नहीं थी। महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शाल्वा, महान योद्धा। सामने पांडव, 5 पांडव, 7 अक्षौणी सेना, एक भी बड़ा नामांकित योद्धा नहीं, केवल 5 भाई, माता कुंती, पत्नी द्रौपदी और सहोदर, मित्र और सखा, जो सारथी के रूप में रहे, केवल और केवल कृष्ण का साथ था। उन्होंने कृष्ण को सारथी बनाया। बोले, हे पार्थ, जब आप हमारे साथ हो, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं। अपने आप का पूरा हृदय, मन, तन, आत्मा 5 पांडव ने कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। दुर्योधन का मुस्कुराहट देख के भीष्म पिता समझ गए, 11 अक्षौणी सेना है, यादव श्रेष्ठ की सेना भी हमारे पास है। उसी समय भीष्म पितामह ने शाम को एक घोषणा कर दी, कल का सूर्यास्त होने से पहले मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। उस रात्रि अर्जुन नींद में, परिनिद्रा में सो रहे थे। एक ही व्यक्ति था जिसको नींद नहीं आती। पूरे समग्र यदुकुल, पांडव कुल की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, उससे कृष्ण परमात्मा थे। आधी रात्रि जब अर्जुन के कक्ष में गए, देखा तो अर्जुन भर निद्रा में सो रहा है, बिल्कुल निर्मल, निश्चल नींद सो रहा है। कृष्ण ने जगाया, क्या कर रहे हो, क्यों सो रहे हो, इतनी भर निद्रा? क्या आपको पता नहीं, भीष्म पितामह ने घोषणा की है, कल आपका सूर्यास्त से पहले वध कर डालेंगे, आपको कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अर्जुन क्या बोले, बहुत ही उत्कृष्ट, अच्छ, अमूल्य, हीरे मोती सभी मूल्यवान वाक्य अर्जुन क्या बोले। ये सोने के पतरे में हृदय मंथन आत्मा कोतर के टाकने के डाल के आप कोतर के लिख लो। यहाँ अर्जुन क्या बोला, हे कृष्ण, हे जनदैन, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप हमारी चिंता करने वाले हो, हमने अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, तो मैं क्यों चिंता फिक्र करूं, जब मैंने अपने आप को संपूर्ण समर्पित आपके कदमों तले कर दिया है। इसलिए बोलते अर्जुन जैसा दृढ़ विश्वास, ईमान, नितमत्ता, हृदय, मन, तन, आत्मा का संपूर्ण समर्पण, जीवन के संपूर्ण दौर अगर हम अर्जुन ने श्री कृष्ण को दी थी, अगर हम शुद्ध ब्रह्म सृष्टि है, तो अक्षरार्थ परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से राजे श्री कृष्ण जी को अगर हम सौंप देंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, कोई भी विपदा सदा सर्वदा सौंप दिया, तो जीवन में कभी भी हमारा गलत होने वाला नहीं। तो सदा सर्वदा आनंद, उल्लास और किसी भी परिस्थितियों में से बाहर निकालने का रास्ता, किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने की हिम्मत, किसी भी परिस्थिति में हमारा सामना केवल और केवल अक्षरतः परमात्मा ही करेंगे, क्योंकि हमने अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। इसीलिए इतना ही करना है, तन मन धन सब न्योछावर की नहीं हो। कहते हैं महाराज छत्र साहब, इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। इतनी छोटी सी बात, सिंपल बात, सुदसात समझ नहीं सकता, तो उसमें सुदसात की गलती है।
स्वयं महाराज छत्रसाल रविवार की परिक्रमा लिखी थी, उन्होंने स्पष्ट बोला है, छाती ठोक के बोला है, दिल ठोक के बोला है। छत्रसाल जी स्वयं कहते हैं, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यश को पंचम निस्दिन लूटे। महामती प्राणनाथ जी महाराज जी वे शक्तिमान अक्षर परमात्मा जब हमारे साथ है तो छाती ठोक के दृढ़ता पूर्वक ही महाराजा छत्रसाल ही कह सकते हैं। तो छत्रसाल जी ने हमें कहा, इन मोहम्मद के दिल में जो भी ला ईमान, छत्रसाल इन पर तनमन धन कुमार। अगर प्राणनाथ जी की वाणी पे अगर आपने हृदय मन तन आत्मा से ईमान कर लिया, निष्ठा कर लिया, तो छत्रसाल छत्र आपके ऊपर कुर्बान हो जाएगा। इतने भी आपको समझना चाहिए। हमारे अचरज की बात है, सुंदर साध इतने अचरज परमात्मा का साथ होने के बावजूद भी 33 कोटि देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण भी पीछे घूमता है। तो कितनी अचरज की बात है। इसलिए सुंदर साध जी केवल और केवल अक्षर परमात्मा पन्ना राम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे स्पष्ट बोला है। आनंद अखंड अपारे शिव सनकादि के आदि के इच्छुत शेष न पावत पाए। अगम जान के निगम कहाए, खोज खोजी पछियाए। जान के मूल धनी अंगना अपने सोकर अमा आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सकेला सुधा लेकर संग पधारे। महाराज छत्रसाल और मजरी रानी जो सुसला रानी ने स्पष्ट कहा है, आत्म जागृति के लिए कितने जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं, जन्म के वर्षों की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जान के मूल धनी अंगना अपनी सोगर आए हमारे। अगर आपका नस्बत प्रिय प्राणनाथ के साथ है, अगर आपका ईमान दृढ़ है, निष्ठा है, तो कैसी होनी चाहिए? महाराज छत्रसाल और सुश्री सुशला महारानी मजरे रानी जैसे। आपने मुझे शांति से सुना, मुझे सुने और चुने भी। प्रणाम।